हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन एंड आई होप कि आप सभी ने जो पिछला चैप्टर को कंप्लीट कर लिया होगा. सो नाउ लेट्स मूव इनटू द न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 5, एंड द चैप्टर नेम इज द प्रोनाउन. हिंदी में क्या बोलते हैं? सर्वनाम. सो लेट्स नो अबाउट द डेफिनेशन ऑफ दिस वन. प्रोनाउंस आर द वर्ड्स यूज्ड टू रिप्लेस नाउन. प्रोनाउन वो वर्ड है जो नाउन को रिप्लेस करते हैं. ओके, प्रोनाउन सर्वनाम. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज. अब यहाँ पर आपको सेंटेंसेस दे रखी है, उनको अच्छे से पढ़ना है. फर्स्ट वन, सुधीर इज अ गुड बॉय, ही इज वेरी इंटेलिजेंट. अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पर सुधीर जो है वो नाउन है और सुधीर की जगह अब दूसरे सेंटेंस में ही यूज किया है. यानी कि जो बॉय होते हैं उनके लिए हम क्या यूज करते हैं, जो मस्कुलाइन जेंडर होते हैं उनके लिए हम ही यूज करते हैं, हिज और हिम यूज करते हैं. ओके, सो ये ही, हिज, हिम, ये क्या होता है? ये होता है आपका प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम, जो हम नाउन की जगह यूज कर रहे हैं. क्योंकि हम हमेशा वो ही नाम रिपीट नहीं कर सकते हर एक सेंटेंस में, तो उसकी जगह हम ये प्रोनाउन को यूज कर रहे हैं. ओके, इस वाक्य का अर्थ है कि सुधीर इज अ गुड बॉय एंड सुधीर इज वेरी इंटेलिजेंट. दूसरे वाक्य में सुधीर के स्थान पर ही का प्रयोग किया गया है, इसलिए ही एक प्रोनाउन है. इसलिए ही जो है वो क्या है? एक प्रोनाउन है. ओके, नाउ लेट्स नो अबाउट काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. सर्वनाम के प्रकार. प्रोनाउंस आर ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स. प्रोनाउन के यहाँ पर 4 काइंड्स दिए गए हैं. फर्स्ट वन, पर्सनल प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में व्यक्तिवाचक सर्वनाम बोलते हैं. नेक्स्ट वन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसको हिंदी में निजवाचक सर्वनाम बोलते हैं. नेक्स्ट वन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में संकेतवाचक सर्वनाम बोलते हैं. नेक्स्ट, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में प्रश्नवाचक सर्वनाम बोलते हैं. ओके, सो लेट्स नो अबाउट ईच एंड एवरी प्रोनाउन इन डिटेल. फर्स्ट वन है आपका पर्सनल प्रोनाउन, जिसको हिंदी में हम पुरुषवाचक सर्वनाम बोलते हैं. सो दीज प्रोनाउंस आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ पर्सन, थिंग्स, प्लेसेस, एनिमल्स एंड बर्ड्स एक्सेट्रा. तो ये जो प्रोनाउन है, ये जो सर्वनाम है, ये किसी पर्सन की जगह में, किसी प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स की जगह में हम यूज करते हैं. ओके, इसके एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर दे रखे हैं, जैसे आई हो गया, वी हो गया, ही, शी, दे, यू, इट एक्सेट्रा. तो ये आपके पर्सनल प्रोनाउन हो गए. ओके, फॉर एग्जाम्पल, he will meet you. अब यहाँ पर ये जो he है, you है, ये आपकी क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है. ओके, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट इज I have seen him. I और him, ये भी क्या आपके पर्सनल प्रोनाउन है. ओके, पर्सन, पुरुष 3 प्रकार के होते हैं. अब यहाँ पर भी पर्सन जो है, पर्सनल प्रोनाउन में पर्सन जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट पर्सन, जिसको हम उत्तम पुरुष बोलते हैं, जब सब्जेक्ट स्वयं अपने बारे में बात करता है और वह आई, वी, अस, मी, आर्स, माइन आदि शब्दों का प्रयोग करता है, तब ये शब्द फर्स्ट पर्सन में आते हैं. तो ये जो शब्द है ये फर्स्ट पर्सन में आते हैं जब कोई पर्सन अपने बारे में बात कर रहा है. ठीक है, तो ये जो वर्ड्स है फिर हम फर्स्ट पर्सन में यूज करते हैं. ओके, नेक्स्ट इज द सेकंड पर्सन, जिसे हम मध्यम पुरुष बोलते हैं. जब सब्जेक्ट अपने साथ बात कर रहे व्यक्ति के लिए यू, योर्स इत्यादि शब्दों का प्रयोग करते हैं, तब ये सेकंड पर्सन कहलाते हैं. मतलब कि जब कोई सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, वो सब्जेक्ट अपने साथ बात कर रहे व्यक्ति, मतलब जो उनके साथ बात कर रहे व्यक्ति, पर्सन, उनके लिए क्या यूज करे, वो यू और योर्स का यूज करे, तो उसे हम सेकंड पर्सन बोलते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज थर्ड पर्सन, यानी कि अन्य पुरुष. जब सब्जेक्ट किसी ऐसे व्यक्ति अथवा वस्तु के बारे में बात करता है जो उसके सामने उपस्थित नहीं है और वह ही, शी, दे, हर, हिज, हिम, देम, इट आदि शब्दों का प्रयोग करता है, तो ऐसे शब्द थर्ड पर्सन में आते हैं. तो यहाँ पर बोला है कि जब कोई सब्जेक्ट क्या करता है, किसी दूसरे वस्तु के बारे में या पर्सन के बारे में बात कर रहा है, तो कैसे टाइप के वो वर्ड यूज करेगा? ही, शी, दे, हर, हिज, हिम, देम, इट, इनके यूज करेगा. ओके, सो ये क्या बोलेंगे हम? थर्ड पर्सन. ये किस में आ जाते हैं? थर्ड पर्सन में आ जाते हैं. Now let's talk about another type of pronoun, that is reflexive pronoun, जिसको हम हिंदी में निजवाचक सर्वनाम बोलते हैं. When action of the subject affects the subject, it is called reflexive pronoun. मतलब जो एक्शन है सब्जेक्ट का वो सब्जेक्ट को ही अफेक्ट कर रहा है, तो उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं. ओके, सो here you can see the example also. He saw himself. अब यहाँ पर ये जो himself है ये क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. नेक्स्ट वन, you should teach yourself. Yourself is also reflexive pronoun. Next one, we worked ourselves. Ourselves is also reflexive pronoun, जहाँ पर सब्जेक्ट को ही इफेक्ट कर रहा है. ओके, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का निर्माण सिंगुलर में सेल्फ और प्लूरल में सेल्स जोड़कर किया जाता है. जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है उसका निर्माण सिंगुलर में हम सेल्फ जोड़ते हैं, अगर प्लूरल में करें तो सेल्स हो जाएगा. ओके,
सो हेयर यू कैन सी फर्स्ट पर्सन इन दिस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ हम सिंगुलर में यूज करते हैं और प्लूरल में हम क्या यूज करेंगे, आर सेल्फ यूज करेंगे. ओके, सेकेंड पर्सन सिंगुलर में योर सेल्फ और प्लूरल में योर सेल्फ हो जाएगा, वीएस आ जाएगा. थर्ड पर्सन हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ सिंगुलर में और प्लूरल में देमसेल्व्स. ओके, नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसको हिंदी में हम संकेतवाचक सर्वनाम बोलते हैं. दीज प्रोनाउंस पॉइंट आउट समथिंग, मतलब ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है कुछ पॉइंट आउट करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर हाउस. अब यहाँ पर किसी चीज को देखकर हम बोल रहे हैं, जो चीज हमारे पास होती है हम उसके लिए दिस यूज करते हैं और सिंगुलर चीज के लिए ही. ठीक है, तो दिस इज योर हाउस. नेक्स्ट वन, दैट वाज अ कार. ओके, सो दैट जो है कोई चीज जो हमसे बहुत ज्यादा दूर होती है. ठीक है, तो उसके लिए हम दैट यूज करते हैं, दैट वाज अ कार. ओके, नेक्स्ट वन, दीज आर योर पेन्स. दीज कोई चीज हमारे पास है और वो बहुत सारी है नंबर में. ओके, यानी कि प्लूरल फॉर्म में है, तो दीज आर योर पेन्स. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम. These pronouns are used to ask question. ये इंटेरोगेटिव जो है प्रोनाउन ये क्वेश्चन पूछने के लिए हम यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, who stayed there. So who is the interrogative one. Second, what is this. Next one, whom do you want to see. So ये जो who, what, whom है ये क्या हो गए आपके इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो गए. आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर. और आपका होमवर्क है कि आपको ये जो फॉलोइंग एक्सरसाइजेस कंप्लीट करनी है. नाउ आई एम गोना मीट यू इन अनदर क्लास. टिल देन स्टूडेंट्स, बाय बाय.